हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आप सबको पता है कि रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आने वाला है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 रहेंगे, जो कि कितने मार्क्स से रहेंगे, 50 मार्क्स से रहेंगे। तो आप लोग को क्या कोशिश करनी है, आप लोग को सब एक कोशिश करनी है। सारे टीचर बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपकी साइंस टीचर भी बहुत ही हार्ड वर्क करके आपको पढ़ाती हैं, बुक से पढ़ाती हैं, इसीलिए जिससे आपको सारे 1 to 1 लाइन क्लियर हो सके। तो ट्राई टू गेट 50 आउट ऑफ 50 इन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। कोशिश करिए कि आपके 50 में से 50 आएँ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में, और उन बच्चों के नेम अनाउंसमेंट तो होंगे ही होंगे चैनल पे, ठीक है। अप्रिशिएशन भी होगा उनका। तो आप लोग कोशिश करिए आप लोग के फुल मार्क्स आएँ। एंड आई होप आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 8th क्लास है, बड़ी क्लास है, ठीक है। तो आप सब लोग कर लेंगे, फुल मार्क्स लेके आएंगे। तो आप लोग अच्छे से बढ़िया से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। पुरानी वीडियोस को कैसे देखना है मैम ने आपको बार बार बताया हुआ है। अपने चैनल साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओल्ड वीडियोस को देखिए, कैसे देखना है, कहाँ से सर्च करके देखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम ने सारी क्लास के लिंक डाल दिए हैं। जो भी नए बच्चे हैं या पुराने किसी कारणवश वीडियो नहीं देख पाए हैं, एक्सप्लेनेशन की वीडियो, तो आप सबको पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैम ने लिंक ऐड किया हुआ है। और बाकी मैम ने बता दिया है पुरानी कल की वीडियो में कि कैसे आप पुरानी वीडियो तक पहुँचेंगे, कैसे आप लोग पुरानी वीडियो यूट्यूब में देखेंगे, ठीक है। आप अपना साइंस का चैनल ओपन करिए। आपका साइंस का चैनल का क्या नाम है, बायोलॉजी का कीड़ा कोमल। आप लोग जैसे चैनल ओपन करेंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको कंटिन्यूस वे में वीडियो क्लास मिल जाएगी। आप लोग जाइए, पुराने वीडियोस को देखिए 8th क्लास के, और समझिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप सबके फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर रेडी हो चुके हैं। आप सबको होता है MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 50 मार्क्स के हैं। तो चलिए आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिवीजन। तो आप सबको पता है कि जब मैम पढ़ाती हैं तो कैसे पढ़ना है, मैम ने ये बार बार बताया है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बता दे रही हूँ कि आप लोग को हमेशा वीडियो देखते टाइम अपनी बुक और पेंसिल, 8th क्लास के बच्चों, आपको हमेशा वीडियो देखते टाइम अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है। हो सकता है मैम कहीं पे बोल दे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, तो आप लोग उसे ज़रूर अंडरलाइन करें, बिकॉज आपके टेस्ट एग्ज़ाम जितने भी होंगे उसमें वही पॉइंट हो सकता है मैम मेंशन कर दे क्वेश्चन के वे में, ठीक है। तो आप लोग को ये हमेशा अपने बुक और पेंसिल ले करके पढ़ाई करनी है। ये सब पुराने बच्चों को पता है। आपको मोबाइल में अपना वीडियो ऑन करना है, टेबल पे मोबाइल सेट कर देना है, ठीक है। अपनी बुक लेनी है, एक हाथ में पेंसिल लेनी है और टिक मार्क करते हुए पढ़ाई कर लेना है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन। तो आप सबको पता है कल हमारा रिवीजन हुआ है और बहुत सारे पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ पेज नंबर 6 में आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, जो हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे। मैम ने कल की वीडियो में आपको बताया है क्या है इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम देख रहे थे यहाँ पे जो बेसिकली एग्रीकल्चर के 9 पॉइंट्स हैं, उसे हमने समझा था, देखा था, ठीक है। इसी 9 पॉइंट्स पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। इसी को एक्सप्लेन वे में चैप्टर में बताया गया है। पहला था हमारा सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे जो एक एक करके जब भी हम खेती करने जाते हैं, या मान लीजिए आप लोग के पास अपना खुद का खेत है, आप खेती करने जा रहे हैं, तो आपको ये 9 पॉइंट्स जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे, इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करना ही करना है। जब आप इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी, सेफ स्टोर हो जाएगी और अच्छे से उग भी जाएगी, है ना। तो इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करके ही आज हमारे देश में इतनी सारी खेती वगैरह सब हो रही है। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 7। तो सबसे पहले जो हमारा खेती का सबसे पहला पॉइंट था वो था सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दी बुलॉक्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे किसान अंकल हैं ये क्या कर रहे हैं, प्लोइंग का प्रोसेस कर रहे हैं। प्लोइंग क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग और सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। क्या होता है, ये जो हमारी मिट्टी होती है ये ऐसी ऐसी से होती है, ठीक है, क्रम्स बन जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे ऊपर
ऊपर नीचे करके मिक्स कर दिया जाता है, मतलब पूरी मिट्टी को पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं प्लोइंग। और सॉइल प्रिपरेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारा किसका, एग्रीकल्चर का, ठीक है। मिट्टी को ऊपर नीचे जब करेंगे तो मिट्टी कितनी क्रम से या ढोके से टूट के क्या हो जाएगी, पाउडरी हो जाएगी, जिससे जो हमारा प्लांट है जब मिट्टी लूज़ होगी तो क्या होगा, जैसे कि ये हमारा पार्ट है, अगर मान लीजिए मिट्टी ऐसी क्रम सी है, हमने उसमें पानी डाला हुआ है तो वो क्रम सी है, तो क्या इसके रूट बहुत पहले क्या होते हैं, बहुत हल्के से रूट होते हैं हमारे प्लांट में, तो वो क्या इसके नीचे जा पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत मेहनत लगेगी, इसके नीचे नहीं जा पाएंगे तो हमारा प्लांट पहले ही डाई कर जाएगा, है ना। अगर यही मिट्टी पाउडर फॉर्म में रहेगी, ठीक है, पाउडर फॉर्म में नॉर्मल रहेगी, तो जो हमारे प्लांट्स हैं उसके जो रूट्स हैं नीचे आएंगे, ठीक है, डाउन पे सॉइल के अंदर, वो क्या आराम से फैलते जाएंगे, क्योंकि मिट्टी क्या है, लूज़ है और सारी की सारी मिट्टी पाउडर फॉर्म में है। इसलिए सॉइल प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हेल्दी हमारे प्लांट का रूट होगा, आप सबको पता है रूट क्या काम करता है, मिनरल ऑब्जर्व करता है सॉइल से, वाटर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है, और जितना ज़्यादा हमारा रूट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, आप सबको पता है अर्थवॉर्म क्या है। अर्थवॉर्म को हम फार्मर का फ्रेंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करते हैं। अगर ढेर सारे अर्थवॉर्म आप एक सॉइल में छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे जाते हैं सॉइल में, अर्थवॉर्म ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को अपने आप से लूज़ कर देते हैं। और सेकेंड थिंग क्या करते हैं, ऐड ह्यूमस टू इट, सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके लिए फार्मर्स फ्रेंड किसको कहा जाता है, अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड कहते हैं। फिर टूल फॉर प्लोइंग के लिए क्या टूल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दे रहा है यहाँ पे क्या है, प्लो, ये दिया हुआ है, पीछे लकड़ी है, आगे लोहे का है, खुरपी टाइप है जिससे बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो देख सकते हैं आप लोग, ये भी आप लोग ने कभी ना कभी देखा होगा, इस्तेमाल किया होगा कुछ बच्चों ने, ये भी आगे दिया हुआ है, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करके पाउडरी फॉर्म में सॉइल को लूज़ करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो हमारा लेवलिंग होता है। तो यहाँ पे इस इमेज में आप देखेंगे जो मिट्टी है ये थोड़े से ढोके से जैसी रह गई है, सॉइल प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया तो भी ये ढोका रह गया। तो लेवलिंग में क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे देखिए ये एक ऐसा सा गैजेट है ना, ऐसा करके एक गैजेट है, उसको क्या करेंगे, मिट्टी के ऊपर टाइटली प्रेस करते हुए इस ट्रैक्टर खींचते हुए आगे जाएगा, फिर उधर से इधर जाएगा, फिर इधर से उधर जाएगा, फिर उधर से इधर आएगा। तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी में थोड़े से क्रम्स प्रेजेंट है ना, तो वो भी टूट जाएंगे और सॉइल क्या होगी, लेबल हो जाएगी, लेबल वाइज में आ जाएगी और पाउडरी फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए आप लोग, पेज नंबर 8। फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है हमारा मैन्योरिंग का। तो मिट्टी में मैन्योर ऐड करना। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन आता है। तो मैन्योर बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, गाय का गोबर, ठीक है। आप अपना रोज़ देखते हैं आपकी जो मदर हैं वो जब रसोई में खाना बनाती हैं तो सब्ज़ी को क्या करती है, ऐसे ही थोड़ी ना बना देती है, सब्ज़ी को पहले वॉश करती हैं, वॉश करने के बाद उसके छिलके को क्या करती है, पील आउट करती है ना, उसके छिलके को निकाल देती हैं। तो वो जो छिलका है और गाय का गोबर है और जो हमारे किचन का वेस्ट है, लाइक चाय की पत्ती, ये सब क्या है, हमारे लिए वेस्ट है पर हमारी खेती के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गुड सोर्स है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का हमारी खेती में, प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इन्हीं सबको मिला के नेचुरल लेवल पे क्या करते हैं हमारे जो किसान हैं, पहले के टाइम पर, अब भी कुछ जगह पे नेचुरल तरीके से मैन्योर बनाते हैं। मैन्योर बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं, है ना, सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे तो जो न्यूट्रिशन मैन्योर से है वो सॉइल के साथ जाके मिक्स हो जाएगा। सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिशन मैन्योर में थे वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, तो हमारा प्लांट जो है, जो हमारी खेती वो अच्छे से अच्छी होगी, है ना। तो आप सबको यहाँ से पता चलेगा कि हमारी खेती अच्छे से अच्छा करने का क्या रीज़न है ना। आप सब में जो बच्चे हैं वो बड़े होके अच्छे से पढ़ाई करके, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके बड़े बड़े खेतों में खेती कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो मैं हो सकता है आप सब बच्चों में सेक्शन ABC आप सब में किसी का मन हो अच्छे लेवल पे खेती करने का, तो आप सबको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्लास में, जिससे आप सबको ये क्लियर रहे कि खेती के जो बेसिक स्टेप है वो कैसे होते हैं। हर चीज़ अगर तरीके से की जाए तो वो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा सा देती है ना। अगर आप अपना काम, स्कूल वर्क डेली कंप्लीट करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे, और अगर वही आप काम एक दिन में बैठेंगे कि कल मेरा एग्ज़ाम है, आज मैं काम कंप्लीट करके पढ़ाई भी कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता और इन्हीं बच्चों के बेकार मार्क्स आते हैं। इसलिए खेती के भी जो 9-10 पॉइंट है इसको फॉलो करके हम अच्छी फसल उगा सकते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो है सोइंग सीड्स, मतलब सीड को बोना। सोइंग सीड्स मतलब क्या होता है, सीड को बोना। तो हम कैसे सीड को बोते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स को हमेशा बोया जाता है। अगर ख़राब क्वालिटी सीड्स को बोएंगे तो क्या होगा, ख़राब पेड़ निकलेंगे और जो फसल होगी वो पूरी हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए जो सीड्स हम चूज़ करते हैं अपने खेतों में उगाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ना हो सीड क्या है, हेल्दी होनी चाहिए। ऐसा ना हो सीड बीमार है, ठीक है। बीमार कैसे, कुछ सीड्स आपने देखी होगी, कुछ चने आपके घर में जब आते हैं, कच्चे चने, है ना, तो वो अंदर से खोखले होते हैं, ख़राब होते हैं, तो उनको हम ख़राब सीड्स बोलेंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम सीड्स बोने जा रहे हैं खेतों में वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और डिज़ीज़ फ्री सीड्स होनी चाहिए। तो आप सबको पता है कि पेड़ों में भी कुछ तरीके की डिज़ीज़ है जो हो जाती हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी फंगस बैक्टीरिया लग जाते हैं और पेड़ को बीमार कर देते हैं। तो हमें हमेशा ऐसी सीड लेनी चाहिए जो डिज़ीज़ फ्री हो, पूरी तरह से हेल्दी हो और गुड क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो, जिससे जो हमारा खेती है उससे हमें गुड ईल्ड मिले, ठीक है। गुड ईल्ड मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे रिस्पांस मिलेंगे हमारे खेतों से, तो बेटर रहेगा, है ना। तो इसलिए हम ये सारे पॉइंट फॉलो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैम ने आपको बताया कि जो हम सीड सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में ये जो किसान अंकल हैं ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे इस मिट्टी में क्या क्या प्रोसेस हो गया, सॉइल प्रिपरेशन वाला प्रोसेस हो गया है, लेबलिंग का प्रोसेस कर दिया है। उसके बाद ये अपने हाथ में सीड्स लेके पूरे में डाल रहे हैं, है ना। तो सीड्स कितने डीप में आपको प्लांट करनी है, ये सब भी प्रोसेस होता है। मतलब जैसे कि ये मिट्टी है ना, तो सीड्स जो है वो क्या होनी चाहिए, मिट्टी के थोड़े से ही नीचे होनी चाहिए, है ना। अगर आप मिट्टी को, सीड्स को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में डाल देंगे, गड्ढा करके डाल देंगे, तो वो प्लांट नहीं उगा पाएगा। क्योंकि जब हमारे प्लांट उगते हैं बहुत ही मासूम से, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और जब वो उगना शुरू करते हैं तो उनके रूट्स बहुत ही पतले और हल्के होते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, सॉइल की दूसरी लेयर पे ही सीड को लगा देना चाहिए। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट में यही बताया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारा पानी नहीं डालते हम लोग, लिमिटेड अमाउंट में पानी डालते हैं जितनी पानी की ज़रूरत है। ना इसके आगे हम जाते हैं और क्या है यहाँ पे देख सकते हैं सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, ठीक है, सीड को बोने के लिए। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जिसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आप सबको बता दिया मैम ने क्या मैन्योर क्या होता है, अभी मैम ने आपको बताया अभी तो पिछले पॉइंट पे, पिछले पेज में। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र कहाँ पे बनता है, तो फर्टिलाइज़र जो है केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, जिसमें टोटली केमिकल का यूज़ किया जाता है। इसलिए आज हमारी कोशिश है, हमारे गवर्नमेंट की भी, हमारे किसान भाइयों की भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि मैन्योर क्या है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और हमारे लिए बहुत ही हेल्दी हो गए ऐसे प्लांट। और जिस प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र पड़ा होगा वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा, ठीक है। तो आप सब देख रहे हैं कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा बीमार है। पहले के टाइम से आज के टाइम पे लोग ज़्यादा बीमार है, हर घर में थायराइड, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम है ना। तो ये क्यों है, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन वाला खाना अगर हम खाएंगे, फर्टिलाइज़र जिसमें बहुत ज़्यादा एडेड है वैसा खाना खाएंगे, तो क्या होगा, इससे हमारी बॉडीज़ में केमिकल जाएंगे और बॉडी में केमिकल गए तो हम बीमार पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अच्छा खाना खाइए, अच्छी सीड सेलेक्ट करिए जिसमें मैन्योर से खेती हुई हो। तो ये हमारी कोशिश है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि अगर आप लोग बड़े होकर खेती वाला काम करेंगे, ठीक है, खेतों में जाते हैं, अगर आप खेतों के इंजीनियर बनते हैं तो ऑलवेज़ यूज़ मैन्योर फॉर दी प्लांट ग्रोथ। तो ये पॉइंट आप लोग का इम्पोर्टेंट है। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, आपने देख लिया है। इन दोनों के दो एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। मैन्योर क्या करता है, दे इंक्रीज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर डालने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं अपने खेत में। मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। और वही अगर बात करें, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो ये सब काम नहीं करता, वो सिर्फ केमिकल बेसिस में हमारे प्लांट को सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत दे के यही काम करता है ना। तो नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 10। मैन्योर क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स।
फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे हमारे प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। पर फर्टिलाइजेशन, अरे मतलब फर्टिलाइज़र अगर हम डालते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नाउ हम आएंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैन्योर पहले देखेंगे। वर्मी कंपोज, ग्रीन मैन्योर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो अलग अलग टाइप के मैन्योर बनाए जाते हैं। वर्मी कंपोज मैन्योर कैसे होते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप सबको पता है, अर्थवॉर्म हिंदी में इसको केचुआ कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अपने खेतों में आप लोग ढेर सारा अर्थवॉर्म छोड़ देंगे तो ये बहुत सारा न्यूट्रिशन इकट्ठा कर देते हैं और बहुत ही फ़ायदे मतलब हेल्पफुल होते हैं और बहुत ही प्रॉफिट होता है हमारे लिए ना। ग्रीन मैन्योर्स भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर आर यूज्ड एज वॉज डन इन ओल्डर टाइम। ठीक है, जैसे पुराने टाइम पे किया जाता था ना, वैसे ऑर्गेनिक खेती होती है जिसमें हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों की ग्रोथ के लिए। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, ये है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। तो ये सारा केमिकल से बना होता है। पहला है नाइट्रोजिनस, दूसरा है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, तीसरा है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। तो टोटल ये किससे बना है? पूरे के पूरे केमिकल से बना है और इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जो कि हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग क्या होती है। तो एक साथ बहुत सारे पौधों को उगा देना, अलग अलग वेराइटी को उगा देना, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है ना। तो अलग अलग में कितने, एक बार में आप लोग दो चीज़ों को एक साथ उगा सकते हैं। जैसे कैसे कैसे वीट और ग्राम, हमेशा ऐसे दो चीज़ों को उगाना चाहिए जिससे एक को उगाया जाए तो दूसरे को उसमें से फ़ायदा होना चाहिए, है ना। वीट ग्राम की जोड़ी बनाई जाती है, ठीक है, कपलिंग की जाती है, या वीट और मस्टर्ड की कपलिंग की जाती है, या तो फिर अगर बात करूँ यहाँ पे ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, इन दोनों को एक साथ करके मिक्स क्रॉपिंग की जाती है। और इंटर क्रॉपिंग में क्या किया जाता है? इंटर क्रॉपिंग में क्या किया जाता है? अ फार्मर ग्रोज 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न में दो क्रॉप लगाई जाती है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे सीधा सीधा एक क्रॉप गई है, फिर दूसरी क्रॉप चली गई, फिर तीसरी गई है, चौथी चली गई है ना। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन सी पेयरिंग होती है? इसमें सोयाबीन, मेज़, बाजरा, लोबिया, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग इंटरक्रॉपिंग की जाती है। नाउ व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इन क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर ग्रोज डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अल्टरनेट सीजन्स। इट इज़ डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. If it is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with a good harvest. तो हम ऐसे क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कि कुछ क्रॉप्स कैसे होते हैं, हमारी मिट्टी से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, और कुछ क्रॉप क्या होते हैं जो कम न्यूट्रिशन में भी ग्रो कर जाते हैं। तो हमेशा जो ज़्यादा न्यूट्रिशन ग्रो करते हैं उसके बाद हमें ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो कम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इससे हमारी मिट्टी भी हेल्दी रहेगी और हमारे पास गुड यील्डिंग के दूसरे फसल भी आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद फील्ड फैलो क्या है? इट मीन्स लिविंग द फील्ड टू रेस्ट फॉर अ सीज़न। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तरह की खेती, अगर मान लीजिए आपने गेहूँ की खेती कर ली तो क्या होती है, सॉइल, जैसे हम लोग बहुत सारा काम करके थक जाते हैं ना, वैसे ही एक बार जब खेती कर देते हैं किसी भी जगह पे, तो वो मिट्टी भी, उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो थोड़े दिन के लिए कम हो जाता है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन प्लांट ने ले लिया होता है। तो सारे सॉइल को क्या चाहिए, कुछ टाइम चाहिए वापस से न्यूट्रिटिव बनने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड फैलो कर लेते हैं। मतलब अगर हमने एक बार गेहूँ उगाया तो उसको 4 महीने के लिए खाली छोड़ देते हैं। क्यों खाली छोड़ते हैं? जिससे वो वापस से न्यूट्रिशन उसमें रीगेन हो जाए। नाउ बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? एजोबैक्टर एंड माइकोराइजा आर यूज्ड टू प्रिपेयर बायो फर्टिलाइज़र विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये दोनों चीज़ें ऐड की जाती हैं। नाउ यहाँ पे इरिगेशन आ गया। इरिगेशन क्या होता है? टाइम पे अपने प्लांट को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह गए, ढेर सारा पानी डाल दिया, आपका प्लांट, नहीं, ऐसे में क्या होगा, प्लांट जो है हमारा डाई कर सकता है क्योंकि ज़्यादा पानी मिल जाएगा। इसलिए डिफरेंट टाइम इंटरवल में अलग अलग जो प्लांट है हमारे, मतलब अलग अलग तरह के अनाज उगते हैं, उनको अलग अलग टाइम पे पानी चाहिए होता है। तो प्रॉपर टाइम पे इरिगेशन करना ही इरिगेशन कहलाता है। और ये कैसे कैसे इस इरिगेशन के क्या क्या मेथड है, पहले ज़माने में कैसे इरिगेशन होता था, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन पाइप के थ्रू हो रहा है। नाउ आजकल मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन का, यहाँ देखेंगे आप।
मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में फरो सिस्टम आता है, ये देखिए छोटे छोटे पाइप्स गए रन किए हुए हैं खेतों के अंदर। फिर बेसिन इरिगेशन आता है, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करके पाइप लगा हुआ है और ऐसे ऐसे शावर लगे हुए हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रिंकल सिस्टम, मतलब हमारे प्लांट को जितना पानी चाहिए हम थोड़ी थोड़ी देर में एक बटन के थ्रू, बजर के थ्रू उसको थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे टाइम टाइम पे। जस्ट लाइक सुबह देना है, थोड़ा सा दोपहर में देना है। आप लोग खाना एक बार में थोड़ी ना खा लेते हैं पूरे दिन का। ऐसा होता है कि आप लोग ने सुबह ढेर सारा खा भर लिया अपने पेट में, खा लिया बहुत सारा, तो आप फिर पूरे दिन खाएंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। आप लोग थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे खाते हैं। वैसे ही हमारे पेड़ों को भी थोड़ा थोड़ा पानी अलग अलग टाइम पे चाहिए होता है। और यहाँ पे क्या है, ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप सिस्टम भी है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो है वीडिंग। वीडिंग ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हो सकता है मैम ने इस पार्ट से क्वेश्चन बनाया, हो सकता है मैम ने इरिगेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन बनाया हो। ठीक है, तो वीडिंग क्या है? वीडिंग है रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्लांट्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमने गेहूं की खेती की, उसमें गलती से कोई ऐसा प्लांट उगाया है जो हार्मफुल है हमारे लिए, है ना, जंगली पेड़ होते हैं जिसे बोलते हैं, तो उसे हमें अपने खेतों से हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं? हैंड पुलिंग मैथड आता है, अपने हाथ से उस प्लांट को खींच के तोड़ के निकाल देते हैं। दूसरा, यहाँ पे वीडिंग इक्विपमेंट्स देख लीजिए, कंघे की तरह है ना, तो इसको फंसाते हैं और उस प्लांट को निकाल के पेड़ से अपने खेतों से अलग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन, अपने क्रॉप को जानवरों से और सबसे बचाने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो इसके आगे का रिवीजन हम कल करेंगे। जहाँ पे मैम ने इंपॉर्टेंट बताया है आप लोग समझ जाइए, इंपॉर्टेंट है। नाउ थैंक यू, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है।